जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं या हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो ऑफ़िस आके पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कतर में अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अभी तक जितनी भी जॉब्स आ रही हैं या जितने भी काम हैं उसमें जो नेशनैलिटी है वो प्रेफ़र की जाती है श्रीलंका, नेपाल और इंडिया। और कभी-कभी तो बांग्लादेशियों को भी प्रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को कहीं भी प्रेफ़र किया नहीं जा रहा। पाकिस्तानी नेशनैलिटी इवन कि एक हमारे पास लेबर का काम आया था रोड कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी पाकिस्तानी नहीं ले रहे थे। तो ये एक बैड लक समझना, और बहुत से पाकिस्तानियों का ये क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तानियों को हायर क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसकी जो है सबसे बड़ी मेन वजह, एक तो कतर गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तानियों का साल से पहले अयारा बंद किया हुआ है। जो लोग फ्रीलांस वीज़े पे आते हैं, ज़ाहिर है वो किसी एग्रीमेंट के तहत ही किसी दूसरी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, और उसको लीगल एग्रीमेंट बोलते हैं अयारा पेपर। जब तक आपका लीगल एग्रीमेंट दूसरी कंपनी के साथ नहीं होगा, तब तक आप काम कैसे कर सकते हैं? और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और साल से पहले सम टाइम कुछ कंपनियां जो है वो अपना वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, और उसमें भी पाकिस्तानियों का इशू आ जाता है कि आप साल से पहले जो है वीज़ा चेंज नहीं कर सकते। ये पॉलिसी 4-5 महीने पहले ही उन्होंने शुरू की हुई है। तो मेन वजह तो जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो यही है कि साल से पहले आप काम नहीं कर सकते किसी भी कंपनी के साथ लीगल एग्रीमेंट के साथ। अगर बेचारे कुछ लोग काम कर रहे हैं मैनुअली एग्रीमेंट के साथ, तो उसमें उनकी सैलरीज का बड़ा इशू आ जाता है। उसका स्पॉन्सर या अरबाब वो सैलरी नहीं देगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और डेफिनेटली ऐसे ये 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद बेचारे पाकिस्तानियों को वो सैलरी नहीं देते और कंपनी से निकाल देते हैं। उनको पता है ये कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो सैलरी नहीं देंगे तो ये कुछ भी हमारा कोई एविडेंस कोई चीज़ नहीं है इसके पास। और ना साल से पहले पाकिस्तानियों का जो है चेंज किसी भी दूसरी कंपनी में हो रहा है। तो इस सिचुएशन की वजह से कतर में जॉब के हवाले से पाकिस्तानियों की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। और जिसको साल हो जाता है वो बेचारा फिर लेबर में काम नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी उसको साल हो जाता है इधर। यहाँ तो पहले ही वापस चले जाते हैं ना पूरा साल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में पाकिस्तानियों का फ्यूचर है, और क्या काम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, एक तो अगर इन केस ही गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम है ये हटा भी दे तो 30-40% जो है वो चांसेस मिल भी जाएंगे काम के। लेकिन हम में एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ पर्सनली जो प्राइवेट कंपनियां वो भी हायर नहीं करती फिर पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो उनका कहना यही है कि यार ये प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट करते हैं, फाइटिंग बड़ी करते हैं, कि मतलब जो है ना कंपनी में या कैंप में जाके बदतमीजी बड़ी करते हैं। उनका कहना ये है, और मैंने भी खुद ये रियलाइज किया, आप लोगों को भी पता होगा कि हमें जब काम चाहिए होता है तो हम बड़ा मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को, बड़ा मतलब वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि यार हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। सिस्टम इस तरह का कर करा के हम अंदर तो घुस जाते हैं, बाद में हमें एक दो सैलरी मिलती हैं तो हम प्रॉब्लम क्रिएट जो करना शुरू कर देते हैं। तो मसला सबसे बड़ा यही है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये इशू किया हुआ है, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट ये खत्म कर भी देना तो कंपनी जो प्राइवेट है वो भी पाकिस्तानियों को, सच्ची बात है माइंड भी ना कीजिएगा, लाइक नहीं करती। और वजह यही है कि पाकिस्तानी जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो परेशान होने की फिर भी जरूरत नहीं है, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने कतर में अगर आ गए तो क्या करना है जिसमें आपका जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए।